निज कल्टीवेशन हमने पढ़ा है कि इंडिगो कल्टीवेशन के दो मेथड्स थे कल्टीवेट करने के। एक तो है निज कल्टीवेशन, जिसमें हमने पढ़ा है जो प्लांटर्स है, जो कंट्रैक्टर्स बाहर से आए हैं, फॉरेन से आए हैं, वो यहाँ की ज़मीन खरीदते थे और पीजेंट को देते थे। तो उसके लिए जो उनके उनके पास जो सबसे बड़ी कमी थी कि वो थी फर्टाइल लैंड, क्योंकि फर्टाइल लैंड वहाँ पे मिलती थी जहाँ पॉपुलेशन डेंस थी। तो जिसकी वजह से उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक्स थे। क्योंकि कंट्रैक्टर जो था, प्लांटर जो था, वो ज़मीन खरीदता था और फिर ज़मीन खरीदने के बाद लेबर को फोर्स किया जाता था कि आप इस पे काम करो। मगर कभी कभी लेबरर्स जो थे वो बिजी रहते थे अदर कल्टीवेशन में, लाइक राइस, व्हीट या बाकी चीज़ों में बिजी रहते थे। तब निजी सिस्टम जो था वो इतना देर तक नहीं चला। दूसरा एक मेथड था इंडिगो कल्टीवेशन का, दैट इज रॉयटी सिस्टम। रॉयटी तो हमने पहले भी पढ़ा है कि रॉयटी मीन्स पीजेंट्स, जो विलेजर्स है, जो पीजेंट है, असल में उनको कहते हैं रॉयटी। देखो इस सिस्टम में कैसे इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी। अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर्स प्रेजेंट प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ राइटर्स। इस सिस्टम में क्या था कि प्लांटर जो थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो बाहर से आए थे, जिनको हम प्लांटर्स कहते थे, वो विलेज हेडमैन को, गांवों के जो मुखिया होता था, उसको प्रेशराइज करते थे कि आप लोगों के बदले यहाँ पेपर पे दस्तखत कीजिए। पेपर क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट था, एक बॉन्ड था। इस बॉन्ड पे आप दस्तखत कीजिए ताकि जो लोग आपके गांव के हैं वो हमारे लिए काम करेंगे। वो क्या करेंगे कि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे। यानी जो प्लांटर्स थे, पहले भी मैंने कहा था कि ये ब्रिटिश कंपनी में जो ऑफिसर्स थे वही बिजनेसमैन बन गए, या जो बाकी ब्रिटेन से आए वही बिजनेसमैन बन गए। इनको काफी पैसा मिलता था इंडिगो में। तो इस तरह ये जो प्लांटर्स थे, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स, they pressurized the village headman to sign the bond, to sign the contract on behalf of writers. इनके बदले उसको साइन करना था कि आप यहाँ इंडिगो की कल्टीवेशन करें। Those who signed the contract got cash in advance from the planters at low rate of interest to produce indigo. इसमें क्या होता था, जो जो बॉन्ड पे साइन करता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, उस पीजेंट को, उस राइट को या उस सिर्फ को कैश इन एडवांस, पैसे एडवांस में दिए जाते थे कि आप अपनी जमीन में या आप अपने गांव में या आपकी जो जमीन है उस पे आप इंडिगो की प्लांटेशन कीजिए, इंडिगो की कल्टीवेशन कीजिए। आपको इस पे इंडिगो प्लांटर्स लगाने, प्लांटर्स देता था, वो बाहर से लाता था, फार्म से लाता था, उनके फार्मर्स थे, तो वो फार्मर्स में से लाकर प्लांटर्स को, पीजेंट को देता था, रॉयटर्स जिसको कहते हैं, कि आपने साइन किया है, अब हम आपको प्लांटर्स देंगे, आप इनकी कल्टीवेशन कीजिए। और क्या देता था, पैसे देता था एडवांस में, विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पे कम इंटरेस्ट लगाता था जो साइन करते थे। मगर होता था क्या इसमें, दैट under this system, royalty system, only 20% of land was used. That means सिर्फ 20% of land holding होती थी, the rest of land was used for rice, the rest of land was used for other agriculture products. जो पीजेंट्स के पास जमीन थी, 25% जमीन पे वो राइट्स की कल्टीवेशन करते थे, बाकी जो है वो राइस या बाकी जो चीजें उस पे कल्टीवेट करते थे। ये जो 25% जमीन है, दिस 25% इज अ टॉप फर्टाइल लैंड। ये टॉप फर्टाइल लैंड थी, सबसे अच्छी जमीन, यानी सबसे फर्टाइल लैंड जो थी वो 25% थी। इस पे इनकी इंडिगो कल्टीवेशन की जाती थी, क्योंकि इंडिगो वहां ज्यादा अच्छा लगता है जहां जमीन ज्यादा फर्टाइल हो, ज्यादा जरखेज हो, वहां पे इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी। When crop was delivered to the planters after harvest, a new loan was given to the writers. The cycle starts all over again. जब इंडिगो की हार्वेस्ट होती थी, फसल की कटाई होती थी, जब ये इंडिगो जो ये पीजेंट है, राइटस है, ये जब ये
अपना माल प्लांटर के पास पहुंचाते थे, कंट्रैक्टर के पास पहुंचाते, ठेकेदार के पास पहुंचाता था, तो वो एडवांस में फिर लोन देता था। इस तरह क्या होता था, जो राइट होता था वो कर्जे के नीचे दबा रहता था। द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। एक फसल की कटाई होती थी तो वो लोन देता था। तो इस तरह जो ये राइट होता था ये हमेशा कर्ज के नीचे दबे रहता था। द प्राइस गिवन टू द पीजेंट वाज लो। जब ये हार्वेस्ट करता था इसको कम कीमत देते थे, इसकी फसल की जो कम कीमत देती थी। द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। और जो ये लोन का कर्जदार रहता था उसको अनाज के जो फसल थी उसकी कम, जो ये इंडिगो थी इसकी कम रेट देते थे ये प्लांटर्स, और बाकी जो पीजेंट था, जो राइट था, वो इसके कर्जे में डुबा रहता, क्योंकि लोन एडवांस देता था, फिर फसल की कम रेट आती थी, लोन चुकता नहीं था, तो इस तरह वो दूसरा लोन देता था। इस तरह हमेशा जो राइट था वो कर्ज में डुबा रहता था। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, द इंडिगो एग्जॉस्ट द सॉइल रेपिडली। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि इंडिगो के लिए काफी फर्टाइल लैंड चाहिए। जब एक बार इंडिगो इसमें इस्तेमाल होता था, ये जो जमीन थी, जो सॉइल जो थी, इट इज नॉट यूज्ड फॉर अदर प्रोडक्ट्स, इट इज नॉट यूज्ड फॉर अदर प्लांट्स। ये जो जमीन थी ये जमीन की नमी को ही खत्म कर देता था। it exhausted the soil, or we say that it exhausted the fertility। ये जो जमीन की फर्टिलिटी थी, जो जमीन की मस्ती थी, जो जमीन की जरखेजी थी, वो पूरी खत्म होती थी इंडिगो प्लांट से। not used for, and this land, this soil, it is not used for other cultivation like rice। अब ये बिंजरी पड़ जाती थी, इसके लिए अगर प्लांटर चाहे तो राइस उगा सकता, मगर उगा नहीं सकता क्योंकि इस हद तक जो जमीन थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। and these were the royalty system, or in other words we say that the royalty system was a part of an indigo system, like that of niche system that has the drawbacks, loopholes. Same is the case with the indigo plantation or the royalty system. This royalty system, it also was a burden for the royalties for these peasants, and this has many drawbacks of the system.